हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GSSC वाला। चलिए हम लोग बायोलॉजी का महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जरूर कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नंबर पर मत जाइएगा, क्वेश्चन पर जाइए। ठीक है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को छोड़कर कौन सा एंजाइम जानवरों के साम्राज्य में सभी सदस्यों में मौजूद होता है, बताइए। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, तो कौन सा होता है? एमाइलेज। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, विच पार्ट ऑफ टंग बियर्स सेल ऑफ सावर टेस्ट। जीभ का कौन सा भाग खट्टा स्वाद के लिए सेवा का सहन करता है? फ्रंट, बैक, साइड, मिडिल। कौन सा होगा? साइड। खट्टा के लिए साइड होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें से कौन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमिलोपिप्सिन। बताइए, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन नहीं है? पेप्सिन तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, रेनिन तो ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, इंसुलिन नहीं है। इसका आंसर सी, ये भी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाइल इज सिक्रेटेड बाय। पित्त का स्रोत होता है कहाँ से? गॉल ब्लैडर, लीवर, डक्ट, पेनक्रियाज। क्या होगा? यकृत, मतलब लीवर इज द राइट आंसर। क्या होगा? लीवर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर secretion इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री इन रिगार्ड टू इट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स ग्लैंड टू द साइट ऑफ एक्शन। निम्नलिखित में चार स्रोतों में से कौन सा शेष तीन में से भिन्न है? जो स्रोत ग्रंथि से क्रियास्थल तक परिवहन में मोड तक संबंध है। सालिवा, स्वेट, बाइल, इपिनोफ्रेन। क्या होगा इसका आंसर? पित्त होगा। इसका आंसर बाइल। इसका आंसर सी हो जाएगा। द फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 146 को बताइए। पेनक्रियाज। क्या होगा? अग्नाशय, पेनक्रियाज, बी ऑप्शन। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर इट एक्चुअली इंटर द ऑर्गेनिज्म। जीवों में से कौन सा समूह अपने भोजन को पचाता है इससे पहले कि वह वास्तव में ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करता है? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगी एंड प्रोटोजोआ, म्यूक एंड राइजोफोस। तो बैक्टीरिया एंड फंगी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। द सोर्स ऑफ द एंजाइम डायस्टेसिस। बताइए, एंजाइम का स्रोत डायस्टेस है, कौन सा है? सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा है? डायस्टेस के लिए सैलिवरी ग्लैंड सोर्स होता है, लार ग्रंथि जिसको बोलते हैं। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन बताइए किसका कमी? वाटर या साल्ट या हार्मोन या विटामिन? तो पानी की कमी से होता है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी, पानी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज द एलिमेंट्री कैनाल इज। एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? बताइए, कौन सा था? ग्लूकोज। इसका आंसर पहला हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन लीजिए, इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन देखिए, आंसर देख लीजिए, ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोबल्स। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉल
ग्लोबल्स, इसका ऑप्शन देख लीजिए बहुत सारा है, लेकिन आंसर वही पहले ही होगा। डाइजेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो प्यासीकरण क्या होता है? वसा को छोटे ग्लोबल्स में तोड़ना को बोलते हैं प्यासीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी? कौन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है? फैट्स करता है, प्रोटीन भी करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है, लेकिन विटामिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। इसका आंसर 53 का सी हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इज रेफर टू एज, चयापचय का न्यून में से रूप में जाना जाता है मेटाबॉलिज्म। किसके रूप में जाना जाता है बताइए? संश्लेषण और बायो मोलिकुल्स को टूटने के लिए जाना जाता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायो मोलिकुल्स। 154 का सी हो जाएगा। लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ, किसका? शुगर, फैट सोल्यूबल विटामिन, मिनरल, प्रोटीन। बताइए 155 का। लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ, यकृत डैश एक समृद्ध स्रोत होता है, किसका? प्रोटीन का। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर प्रोटीन, डी हो जाएगा इसका आंसर। विच एंजाइम्स कन्वर्ट प्रोटीन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तन करता है? पे से प्रोटीन, पिप से पेप्सिन, ठीक है। तो ऑप्शन पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एरेप्सिन है, इंट्रोक्सिनेस है, तो इसका आंसर पेप्सिन हो जाएगा पहला ऑप्शन। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, बताइए। प्रोटीन डैश द्वारा पच सकते हैं, तब प्रोटीज के द्वारा, किसके द्वारा? प्रोटीज के द्वारा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? प्रोटीज के द्वारा। चलिए, बुक्कल कैविटी इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? बुक्कल कैविटी किस अंग प्रणाली के घटक होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और देखिए और बताइए किसका होता है? पाचन प्रणाली का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑर्गन डज डिटोफिकेशन एंड प्रोड्यूसेस केमिकल नीडेड फॉर डाइजेशन? पाचन के लिए आवश्यक रसायनों में कौन सा अंग विसरण और उत्पादन करता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए। विच ऑर्गन डज, तो इसका आंसर लीवर हो जाएगा, डी यकृत। सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द सी ऑन इंटरनल ईयर, हार्ट, स्टोमक, आइज। समुद्री बीमारी जहाज की गति के प्रभाव के कारण होती है, किसके कारण होता है बताइए? बताइए। आंतरिक कान के लिए, इंटरनल ईयर के। इसका आंसर पहला हो जाएगा। चलिए बताइए। Endoscope is an instrument used to detect the stomach, has long narrow tube with a small glowing bulb at one end, which is inserted stomach through the mouth contents. पेट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण में एंडोस्कोप में लंबी संकरी नली होती है, एक छोर पर एक छोटे से चमकते हुए बल्ब के साथ, जिसमें पेट डाला जाता है, जिसमें मुंह होता है। बताइए, 4 ऑप्शन देखिए, अब बताइए। स्मॉल कैरिंग करंट तो होता नहीं, नैरो ट्यूब कंटेनिंग वाटर नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल्स फाइबर इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन एसिड? बताइए। पाचन अंगों में से किस में अम्ल होता है? तो किस में होता है? पेट में होता है, तो स्टोमक इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। वेयर डज एमोबा डाइजेस्ट इट्स फूड्स? अमीबा अपना भोजन कहाँ से पचाता है? इंपॉर्टेंट है ये। सीडोपोडिया, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन्स। इसका हिंदी में भी देख लीजिए, जिसको देखना होगा हिंदी में भी ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? खाद्य रिक्तियाँ, मतलब क्या हो जाएगा इसका? इंग्लिश में देख लीजिए, फूड वैक्यूल्स इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कैटल क्विकली swallow grass and store in their
कहाँ होता है बताइए? मवेशी जल्दी से घास निकल लेते और इसे अपने डेस्क में जमा कर लेता है। कहाँ जमा करता बताइए? रूमेन में, ठीक है। समय समय पर मलद्वार से माल निकलना कहलाता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, एसिमिलेशन। तो बाहर निकलना को क्या बोलते बताइए? डेफिनेशन इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो बता सकते हैं। इजेशन बोलते इसको, निष्कासन बोलते। क्या बोलते इसको? निष्कासन, इजेशन मतलब बी ऑप्शन। व्हाट आर द फॉल्ट्स फाउंड इन द मकस लाइनिंग इन द एम्प्टी स्टमक? खाली पेट के श्लेष्म स्तर में पाए जाने वाले सिलवटों में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? ऑप्शन तो दिया हुआ है। ट्राइफोसोल, एरोरॉल, रुगे या विल्ली। व्हाट आर द फॉल्ट फाउंड इन द मकस लाइनिंग इन द ऑफ द एम्प्टी स्टोमक? इसका आंसर रुगेज होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 167 का ये विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक? तो ये हो चुका है, पेप्सिन हो जाएगा पहले, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट है ये। वेयर इज बाइल स्टोर्ड? पित्त कहाँ पे जमा होता है? कहाँ होता है बताइए? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड विल्ली? सिंगुलर विलर बताइए। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर और स्टोमक किस अंग में उंगली तरह होती है जिसे बिल्ली कहा जाता है? छोटी हाथ। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये आपके लिए ज़रूरी था, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, JSSC वाला ये टेलीग्राम चैनल, ये इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।